जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट आ चुके हैं और आपका एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक चलेगा। और साथियों आपके पास जो है समय बिल्कुल ही कम बचे हुए हैं और इन्हीं कम समय में आपको जो है साथियों बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा, तभी इस बार आप लोग का सिलेक्शन जो है हो पाएंगे। तो बिल्कुल साथियों आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और यहाँ पे जो भी आपको क्लास कराए जाएंगे सभी टॉपिक से कराए जाएंगे और आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे और 100% साथियों आपके एग्जाम में ये सभी के सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष जो है ना लागू किए गए थे। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए आप यहाँ पे कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष जो है लागू किए गए थे। तो ये लागू किए गए थे आपके 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएंगे, 1919 में लागू किए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश के मॉडल पर जो है आधारित था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश के मॉडल पर आधारित था। तो ये हो जाएंगे रूस के। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा आप सही जवाब, रूस के मॉडल पर आधारित है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो साइमन कमीशन भारत कब आए थे। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि रुपया शब्द की उत्पत्ति किस शासक के शासनकाल में हुई थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो रुपया शब्द की उत्पत्ति किस शासक के शासनकाल में हुई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि काला पानी की सजा किस जेल से जो है जुड़ी थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो काला पानी की सजा किस जेल से जुड़ी थी। तो काला पानी की सजा जो है ये अंडमान की सेल्यूलर जेल से जुड़े हैं। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 6 नंबर क्वेश्चन। रॉकेटरी के जनक जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे रॉकेटरी के जनक किसे कहा जाता है। तो रॉकेटरी के जनक कहते हैं आपके रॉबर्ट गुनार्ड को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेल सेवा किस दो स्थानों के बीच जो है प्रारंभ हुई थी। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो भारत में सबसे पहले रेल सेवा किन दो स्थानों के बीच प्रारंभ हुई। तो ये होते हैं मुंबई और थाने के बीच। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंबई और थाने के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा यहाँ पे आप भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित होगा। तो महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन का संबंध जो है किससे है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो रामसर सम्मेलन का संबंध किससे हो जाएगा।
तो इनका संबंध हो जाएंगे आर्द्र भूमि संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, आर्द्र भूमि संरक्षण से होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था। तो याद रखेंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है ये कब होता है, तो गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो न्यायपालिका का उल्लेख जो है ये संविधान के किस भाग में होगा। तो न्यायपालिका का उल्लेख जो है ये संविधान का कौन से भाग में होगा, तो ये भाग आपके 5 में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न दिए गए आप लोगों से कि भारत में पहली बार जनगणना जो ये किस वर्ष हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई, तो भारत में प्रथम जनगणना 1871 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे 1871 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले जो है किसने रखा था। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा था, तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले रखा था एम.एन. रॉय। कब रखे थे, तो याद रखेंगे 1934 में रखे थे, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है कौन सा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, तो अप्सरा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अप्सरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जेल से भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने जो है दिया था। तो जेल से भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो जेल से भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए हुए थे कौन, तो ये दिए थे यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि सारनाथ में बुद्ध ने अपना उपदेश किसे जो है दिया था। तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था, तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे हो जाएंगे कौन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हरिलाल जे कानिया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, विकास दर मापने का कौन सा यहाँ पे संकेतक प्रयुक्त होता है। तो विकास दर मापने का कौन सा संकेतक प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि सार्क का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा, तो सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब, काठमांडू में स्थित होगा, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नीली क्रांति जो ये किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो ये किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो ये संबंधित होगा किससे, तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मत्स्य पालन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संविधान संशोधन की शक्ति कहाँ से ली गई है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो संविधान संशोधन की शक्ति कहाँ से ली गई है, तो संविधान संशोधन की जो शक्ति है ये लिए गए हैं आपके कनाडा से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कनाडा से लिए गए, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है कहाँ शुरू हुआ है। तो जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ जो है शुरू हुआ, तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, खावरा गुजरात में हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई है। तो याद रखेंगे कि हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम
के तहत लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित की गई? तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का ए होगा 33%। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जारी कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य जो है रखा है? तो भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखे हुए हैं आपके 2030 तक। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है 2030 तक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, फरवरी 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे जो है सम्मानित किया गया? तो फरवरी 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे जो है सम्मानित किया गया है? तो 25 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे आप। यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब दिए गए, याद रखेंगे ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर क्वेश्चन दिए गए आपसे कि हाल ही में लक्षद्वीप में किस नए नौसैनिक बेस का उद्घाटन जो है किया गया है? तो हाल ही में लक्षद्वीप में किस नए नौसैनिक बेस का उद्घाटन किए गए? तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का ए हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि मार्च 2026 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? तो मार्च 2026 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। ऑप्शन ए सही जवाब है, किशोर मकवाना हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा मार्च 2026 में कहाँ जो है शुरू की गई? तो दुनिया की सबसे पहली एयर टैक्सी सेवा मार्च 2026 में कहाँ जो है शुरू की गई है? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, मुंबई में। ऑप्शन सॉरी दुबई नहीं है, दुबई में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि ऑस्कर 2026 98 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किससे मिला है? तो यह पुरस्कार किससे मिला है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, ओपेनहाइमर को मिले हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, गति का एकल उदाहरण है। चलिए बताएंगे यहाँ पे, तो गति का एकल उदाहरण क्या होगा? तो गति का जो एकल उदाहरण है ये आप सभी लोग का यहाँ पे क्या होगा? तो आप बताएंगे ये कार का चलना होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कार का चलना होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला जो है क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि किस पदार्थ का सबसे अच्छा इंसुलेटर माना जाता है? तो किस पदार्थ का सबसे अच्छा इंसुलेटर माना जाता है? तो ये माने जाते हैं किससे? तो ये माने जाते हैं प्लास्टिक को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, प्लास्टिक को होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किसमें जो है होता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किसमें होता है? तो सौर ऊर्जा का जो प्रयोग है ये जल संशोधन में होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, जल संशोधन में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि सड़क पर बर्फ को रोकने के लिए किसके मिश्रण का उपयोग जो है किया जाता है? तो सड़क पर बर्फ को रोकने के लिए किसके मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे इसमें रेत और नमक का उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, रेत और नमक का उपयोग किए जाते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।